हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार रोमांटिक होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिए। मैं हूं आपका भाई जीतू भाई, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिए। चलिए मैं आपका समय वेस्ट ना करूं और आज की वीडियो को स्टार्ट कर लूँ। उससे मिलने से पहले मेरे जीवन में कुछ खोखलापन सा था, एक अजीब सा खालीपन था, जिसे आज तक मेरे अलावा किसी ने नहीं महसूस किया था, क्योंकि मैं स्वभाव से बहुत चंचल था। इस कारण मैं कॉलेज में भी और घर में भी लोगों से घिरी रहती थी। इसके बावजूद कि मैं बहुत बोलती थी, मेरे जीवन का एक दूसरा पहलू भी था और जीवन के उस हिस्से में आने की इजाज़त मैंने किसी को नहीं दी थी। बाहर से खुश दिखाई देने वाली लड़की, जिसे लोग हर पल हंसते खिलखिलाते देखते थे, उसके बारे में ये अंदाज़ा तक नहीं लगाया जा सकता था कि वो अंदर से इतनी अकेली होगी, ढेर सारे दर्द अपने भीतर समेटे हुई यो होगी। मैंने अपने आसपास एक घेरा सा बना लिया था, कोई भी मेरे द्वारा बनाए गए दायरों को नहीं तोड़ सकता था। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़का मेरे बनाए गए दायरों को तोड़कर मेरी सोच में समाता चला जा रहा है। शुरू में उससे बात करना महज एक औपचारिक लगता था। ये अलग बात थी कि आज तक उसने इस बात को मेरे सामने कभी जाहिर नहीं होने दिया था। मुझे छोटी से छोटी तकलीफ होने पर उसे मुझसे ज़्यादा दर्द होता था। कोई ऐसे भी किसी को चाह सकता है? यकीन करने में बहुत वक्त लगा, लेकिन समय के साथ मुझे इस बात का एहसास हो गया कि ये लड़का मेरी चिंता करता है, मेरा ख्याल रखता है और मेरे बारे में ज़्यादा सोचता है। उसके प्यार में पागलपन था, मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी कर देता था। उस लड़के ने बिना इस बात का जिक्र किए कि उसे मुझसे बातें करना अच्छा लगता है, मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा, बड़ी ही चालाकी से मुझसे दोस्ती के लिए उसने पूछा। उस दिन संयोग से हम दोनों कॉलेज जल्दी आ गए थे और क्लासरूम में कोई नहीं था। उसने कहा कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज इस लड़के को क्या हो गया है, ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा था। उसने इतनी हॉनेस्टी मेरे हाथ मांगा कि मैं उसे मना नहीं कर पाई और मैंने उसे अपना हाथ दे दिया। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुमसे एक अच्छा दोस्त देखना चाहता हूँ, अच्छा इंसान देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ रहूँ और अपना वक्त तुम्हारे साथ बिताऊँ दोस्ती में। उसने इतनी ईमानदारी से अपनी बात को मेरे सामने रखा कि मैं ना कर पाई और मैंने हाँ कर दिया। उस दिन उसने बस इतना ही कहा और चला गया। मुझसे दोस्ती करने की खुशी मैं साफ साफ उसके चेहरे पर देख सकती थी। मैंने इस बात को बड़े हल्के में लिया, हालांकि मुझे ये सोचकर दिन भर बहुत हंसी आ रही थी कि किस तरह से डरते डरते उसने मेरा हाथ पकड़ा था और वह बहुत डर रहा था कहीं मैं उसे कुछ गलत ना कह दूं। मेरे आसपास रहने वाले लोग ये देखकर समझ गए थे कि जरूर कोई बात है। अब हम दोनों दोस्त बन गए थे और उसने बड़ी ही चालाकी से मुझसे किसी भी वक्त फ़ोन पर बात करने की इजाज़त मांग ली थी। अब वो मुझसे फ़ोन पर बातें करने लगा था। अब उसने बात करना मुझे भी अच्छा लगने लगा था। मेरे अंदर क्या चल रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्यों मैं उसके फ़ोन का इंतज़ार करने लगी थी,
क्यों मैं उसकी ओर खिंची चली जा रही थी। शायद उससे अपनी बातें शेयर करना मुझे अच्छा लगता था। मुझे अपने बारे में उसे बताना अच्छा लगता था। जब भी मैं उसे उदास देखती थी तो मुझे बहुत ही गुस्सा आती थी। एक दिन उसने मुझे आई लव यू कहा। मुझे वक्त लगा, लेकिन मैंने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया। मेरे हर जन्मदिन पर मुझसे ज़्यादा खुश होने, मेरे ऊपर हज़ारों रुपए मना करने के बावजूद खर्च कर देना, वो दीवाना था मेरा। उसने भी मुझे अपना दीवाना बना लिया था। वो भी मेरे ऊपर किसी तरह के खर्चे की कमी नहीं करता था। वो मेरे जन्मदिन पर हज़ारों रुपए उड़ा, बाइक पर अक्सर घूमने निकल जाना, कॉलेज बंद करके फिल्म देखने जाना, ये सब हमें अच्छे लगने लगा था। उसकी पूरी दुनिया बन गई थी मैं। मेरी पूजा करता था वो। दिन तेजी से बीतने लगे। हम दोनों दुनिया को भूल चुके थे। प्यार के उस दौर ने हम दोनों को भीतर से बदल दिया था। हमने प्यार की ढेरों कस्में खाई और ढेरों वादे किए। वक्त ने करवट लिया। मेरे पिताजी ने 20 से 21 साल की कम उम्र में ही मेरी शादी पक्की कर दी। अंदर से मेरा हाल भी बेहाल था, लेकिन वह मुझसे ज़्यादा बेहाल था, क्योंकि अब मेरी शादी किसी दूसरे के साथ तय हो चुकी थी। वह लड़का किसी भी हद तक जाने को तैयार था मेरा साथ पाने के लिए, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं घर से भाग जाती तो मेरे घर वालों को समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। कड़े मन से मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। वह हर दिन सैकड़ों बार कोशिश करता कि मेरे फैसले को बदल पाए, लेकिन मैं नहीं मानी। मेरी शादी हो गई। अपनी शादी के बहुत महीनों के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई। उसने अपना हाल बेहाल कर लिया था। उसने कहा कि वो मुझे मिलने से पहले भी अकेला था और मेरे जाने के बाद फिर अकेला हो गया। उसने कहा कि वो हमारे कस्मों और वादों को पूरा करेगा। वो कहता है कि प्यार की लड़ाई तो वो हार गया है, पर प्यार की जंग जरूर जीतेगा। वो कहता है कि तुम भले मेरा साथ ना दे सको, लेकिन मेरे प्यार तो मेरे साथ है ना। मेरे प्यार के सहारे उसने ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ठानी है। वो कहता है कि उसका प्यार सच्चा है, इसलिए उसका प्यार कभी उसकी कमजोरी नहीं बनेगा। मुझे अपनी गलती का एहसास है, क्योंकि मेरा प्यार मुझे ज़्यादा दुखी है और मैंने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। मैं उस दीवाने के प्यार को सलाम करती हूँ, जिसके पास न मेरा तन है, न मेरा समय, न मेरा जीवन, पर अब भी वो मुझे प्यार करता है। वो मुझ पर जान लुटाने के लिए तैयार है। आपसे आशा करता हूँ कि दोस्तों आप ऐसे प्यार के चक्कर में ना पड़ें। आप अपने कैरियर पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आपके कैरियर बिगड़ जाएगा तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें।